एक बार देवराज इंद्र महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण श्रीहीन हो गए। स्वर्ग लोक से वैभव, समृद्धि और संपन्नता खत्म हो गई। इससे सभी देवता बेहद परेशान और दुखी थे। इसके निवारण के लिए वे एक दिन भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने जब देवताओं की समस्या सुनी तो उन्होंने सुझाव दिया कि जिन असुरों के अत्याचार से आप दुखी हैं, उन्हीं असुरों के साथ मिलकर आपको समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन में पहले विष निकला। उस विष को ग्रहण करने के कारण भगवान शंकर के कंठ नीले हो गए, जिसकी वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। फिर उसके बाद सागर से एक एक करके 14 रत्न निकले। उसमें कल्प वृक्ष के साथ पारिजात का पेड़ भी था। सभी 14 रत्न को उनकी विशेषता के अनुसार सही जगह पर स्थापित कर दिया गया, लेकिन पारिजात वृक्ष को लेकर सभी दुविधा में थे। अंततः यह निष्कर्ष हुआ कि इसे इंद्र को दे दिया जाए और स्वर्ग में स्थापित किया जाए। इंद्र को इस बात को लेकर बहुत अहंकार हो गया कि पारिजात वृक्ष को स्वर्ग में जगह मिली है, अतः यह अहंकार तोड़ना बहुत जरूरी था। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहां इंद्र ने पारिजात का पुष्प भेंट किया। पुष्प भेंट करते समय इंद्र अहंकार स्वरूप ऐसा प्रफुल्लित हो रहा था जैसे मानो यह उसकी खुद की संपत्ति हो। वो ये भूल गया था यह पारिजात वृक्ष प्रभु की कृपा का ही परिणाम है। दूसरी तरफ भोलेनाथ और प्रभु एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, मानो वो ये कह रहे हो, इंद्र का अहंकार तोड़ने का समय अब आ गया है। इधर वह पुष्प श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को दिया तो दूसरी तरफ देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चीर यौवन का आशीर्वाद दिया और यहीं पर नारद जी ने प्रभु की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को पारिजात पुष्प के बारे में बताया। नारद जी ने यह भी बताया कि आज ही प्रभु ने माता रुक्मणी को यह पुष्प भेंट किए हैं। इसके प्रभाव से माता रुक्मणी भी अब चीर यौवन को प्राप्त करेगी। माता सत्यभामा को क्रोध दिलाने के लिए ये वचन काफी थे। अब सत्यभामा के मन में ईर्ष्या जागृत हो जाती है और वो यह समझती है कि श्री कृष्ण ने मेरे साथ छल किया है। तब वह क्रोधित होकर श्री कृष्ण से स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को धरती पर लाने की मांग करती है। सत्यभामा कहती है कि देवलोक में तो आपने वह पुष्प मुझे भेंट नहीं किया और अब वही पुष्प देवी रुक्मणी को भेंट कर दिया है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप देवी रुक्मणी को ही सबसे अधिक चाहते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि यह तुम्हारा भ्रम है। सत्यभामा, तुम बहुत अधिक विचार करती हो। यह सुनकर सत्यभामा कहती है, नहीं द्वारिकाधीश, यह भ्रम नहीं है, यह सच है। आप तो बचपन से ही अपनी बातों के जाल में सबको उलझाकर रखते हैं और वही आज भी आप वही कर रहे हैं। नारी जिसे सबसे अधिक प्रेम करती है वह उसके प्रेम का बंटवारा नहीं सहन कर सकती। आप तो स्त्री स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हैं, फिर आपने मेरे साथ ये छल क्यों किया? तब प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया, मैं भला क्यों तुम्हें असत्य कहूंगा। यह सुनकर सत्यभामा कहती है, ये सब मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि दीदी के कल्याण के लिए आपने पारिजात का पुष्प उन्हें दिया है, मुझे नहीं। क्या आपको मेरा कल्याण नहीं दिखाई देता? प्रभु एक बार फिर से मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं सत्यभामा, तुम बेवजह इतना सोचती हो। वास्तविकता तो ये है कि तुमने देवलोक में जब पारिजात का दर्शन किया था, उसके पुष्प भी देखे थे और उसकी सुगंध में से भी परिचित थी, लेकिन रुक्मणी ने तो पारिजात के गुणों का अवलोकन भी नहीं किया था। वह तो देवलोक के वातावरण से अपरिचित थी। इसलिए जब
देवराज इंद्र ने मुझे जब ये फूल दिए तो मैंने सोचा उसे भी तुम्हारे जैसे सौभाग्य की अनुभूति मिले। इसमें तुम्हारे अकल्याण की बात कहाँ है? इसमें तुम्हें तुम्हारा अपमान लगता है तो ठीक है, मैं देवलोक से सारे पारिजात के पुष्प लाकर दे दूंगा। मेरी सत्यभामा जो इतनी रूपवान है, उसके चेहरे पर यह अप्रसन्नता तो कदापि अच्छी नहीं लगती। इस पर सत्यभामा कहती है, अब मुझे पारिजात के पुष्प नहीं चाहिए, मुझे तो पारिजात का एक वृक्ष चाहिए। वासुदेव, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे पारिजात का वृक्ष ही लाकर दो। मैंने उसकी छाया में पुण्य व्रत करने का संकल्प किया है, अन्यथा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तपस्या करने जाना चाहती हूँ। सुनकर प्रभु कहते हैं, यदि तुमने पुण्य व्रत करने का संकल्प लिया है तो निसंदेह मैं पारिजात का वृक्ष लाकर तुम्हारे उद्यान में रोपित करूंगा। अब तो प्रसन्न हो जाओ सत्यभामा। सुनकर सत्यभामा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उधर नारद मुनि जी कहते हैं, प्रभु आपकी लीला बड़ी न्यारी है। एक और आपने देवी सत्यभामा के अहंकार को चरम सीमा पर पहुंचा दिया और अब आप उन्हीं के लिए पारिजात लाने की योजना बना रहे हैं। वैसे ठीक ही है, देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़ना भी तो जरूरी है। उन्होंने भी भगवान शंकर को पारिजात वृक्ष देने से इनकार कर दिया था। उन्हें इस दृष्टता का दंड तो मिलना ही चाहिए। वाह प्रभु, कैसी लीला रचाई है। एक तीर और दो निशाने, नारायण नारायण। अंततः श्री कृष्ण नारद जी को बुलाकर कहते हैं, देवी सत्यभामा पारिजात वृक्ष की छांव में पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहती है, इसलिए आप इंद्र देवता के आगे मेरे इस प्रस्ताव को रखें। सुनकर नारद मुनि कहते हैं, प्रभु मुझे तो संदेह है, देवराज आपकी इस विनती को स्वीकार नहीं करेंगे। देवराज तो भगवान शंकर को भी इस वृक्ष को एक बार देने से मना कर चुके हैं। उन्होंने भी माता पार्वती के पुण्य व्रत के लिए पारिजात मांगा था। फिर नारद मुनि कहते हैं, भगवान क्या देवलोक की निधि को पृथ्वी लोक पर लाना उचित होगा? क्या आप क्षीर सागर को पृथ्वी लोक पर लाने की सोच सकते हैं? क्या ये विधि के विधान के विरुद्ध नहीं होगा? यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, देव ऋषि आपका कथन बिल्कुल उचित है, लेकिन मैंने तो देवी सत्यभामा को पारिजात वृक्ष लाने का वचन दे दिया है। आप क्या चाहते हैं, सत्यभामा को दिए हुए मेरे वचन झूठे हो जाएं? यह सुनकर सत्यभामा श्री कृष्ण की ओर देखने लगती है, सोचने लगती है, कहीं मैंने पारिजात वृक्ष को मांगकर गलती तो नहीं की। श्री कृष्ण आगे नारद जी को समझाते हुए कहते हैं, यदि ऐसा हुआ तो संसार से सत्य का नाश हो जाएगा, इसलिए आप इंद्र को मेरा संदेश जाकर दें। जो आज्ञा प्रभु। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। तब नारद मुनि यह संदेश इंद्र को सुनाते हैं तो इंद्र कहते हैं, मृत्यु लोक में पारिजात की कामना? क्या कृष्ण ये नहीं जानते कि इस समय वे मनुष्य योनि में हैं और पृथ्वी पर वास कर रहे हैं? देवलोक को अमरता देने वाले पारिजात को मैं पृथ्वी पर कैसे भेज सकता हूँ? यदि पारिजात पृथ्वी पर चला गया तो भूलोक और स्वर्गलोक में अंतर ही क्या रह जाएगा? मृत्यु लोक में फिर देवता बनने की कामना ही कौन करेगा? कई तरह की बात करने के बाद इंद्र पारिजात वृक्ष देने से इनकार कर देते हैं। देव ऋषि नारद श्री कृष्ण और सत्यभामा के पास जाकर इंद्र द्वारा पारिजात वृक्ष देने से इनकार करने का संदेश देते हैं। सुनकर प्रभु कहते हैं, अच्छा तो क्या देवेंद्र ये भूल गए हैं कि स्वर्ग लोक के सम्मान की रक्षा के लिए मैंने अपना धर्म समझकर नरकासुर से देवलोक की रक्षा की थी? और क्या वे ये भूल गए हैं कि देव माता के कुंडल मैंने ही लौटाए थे और अब ये पारिजात देने से इनकार कर रहे हैं? अब तो मैं पारिजात उनसे लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए उनसे युद्ध ही क्यों न करना पड़े। नारद जी ये संदेश इंद्र को सुनाते हैं तो इंद्र देवता कहते हैं, क्या
द्वारिकाधीश हमें युद्ध का आमंत्रण दे रहे हैं? यदि ऐसा है तो हम पारिजात की रक्षा के लिए युद्ध के लिए तैयार हैं। यही समाचार नारद जी श्री कृष्ण को सुनाते हैं तो प्रभु बोलते हैं, ठीक है, देवेंद्र युद्ध के लिए तैयार है तो हम भी युद्ध करेंगे। फिर श्री कृष्ण अपना गरुड़ वाहन लेकर स्वर्ग के लिए निकल पड़ते हैं। उधर देवलोक में पारिजात वृक्ष को लेकर इंद्र देवता सतर्क हो जाते हैं। द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण अपना शंख बजाते हैं। उनके शंख की ध्वनि सुनकर इंद्र सहित सभी देवता उठ खड़े होते हैं। फिर वह अपने धनुष की टंकार से इंद्रलोक को गुंजायमान कर देते हैं। सभी देवता इंद्र देवता को समझाते हैं, लेकिन इंद्र देवता किसी की भी नहीं सुनते और ऐरावत पर सवार होकर इंद्र आते हैं और दोनों में भयानक युद्ध होता है। फिर देवता लोग शंख बजाकर संध्या वंदन की सूचना देते हैं तो इंद्र देवता कहते हैं, द्वारिकाधीश, पृथ्वी पर इस समय संध्या हो चली है। युद्ध नीति के अनुसार आपका विश्राम का समय है। तब प्रभु बोलते हैं, नहीं देवराज, इस समय हम दोनों युद्ध की दीक्षा में हैं और नीति के अनुसार हम आपका आश्रय नहीं ले सकते। और फिर आज तो शिवरात्रि है, भगवान शिव की आराधना का समय है, इसलिए हम पारिजात पर्वत पर जाकर विधि पूर्वक शिवरात्रि की पूजा करेंगे। फिर श्री कृष्ण पारिजात पर्वत पर जाकर शिव की आराधना करते हैं। श्री कृष्ण शिवलिंग की पूजा और स्तुति का गान करते हैं। उनके स्तुति गान से प्रसन्न होकर शिवजी शिवलिंग में ही प्रकट होकर कहते हैं, वासुदेव, मैं प्रसन्न हूँ। आपने मेरे प्रिय स्त्रोत से मेरी आराधना की। जिस पर्वत पर आपने मेरी आराधना की उस पर्वत पर मेरा रूप बिल्वेश्वर के नाम से जाना जाएगा। बोलिए प्रभु, मेरी योग्य क्या सेवा है? यह सुनकर प्रभु कहते हैं, भगवान, आप तो मेरे इष्ट देव हैं, आपसे सेवा नहीं आशीर्वाद चाहिए। फिर प्रभु कहते हैं, विजय तो आपकी होगी ही, लेकिन तब श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु क्या आदिदेव? तब भगवान शंकर कहते हैं, यही कि मैं आपके और देवराज इंद्र के युद्ध को देख रहा हूँ। आप इंद्र पर घातक वार नहीं कर रहे हैं, आप उसकी रक्षा कर रहे हैं वासुदेव। हाँ देव, मेरा उद्देश्य इंद्र का पराभव करना नहीं है, मैं तो उनके अहंकार का नाश करना चाहता हूँ। मैं पहले भी गोवर्धन पर्वत पर उनका अहंकार नष्ट कर चुका हूँ, फिर भी उसने आपको भी पारिजात देने से इनकार कर दिया था। इस समय वो मुझे पारिजात देने से मना कर रहा है और स्वयं को एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर रहा है। बस मैं उसके इसी अहंकार को तोड़कर पारिजात का वृक्ष पृथ्वी लोक पर ले जाना चाहता हूँ। उसी के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान शंकर कहते हैं, अवश्य, कल आप पारिजात के साथ ही पृथ्वी लोक पर जाएंगे। फिर प्रातः पुनः इंद्र और श्री कृष्ण में भयानक युद्ध होता है। अंत में इंद्र अपना वज्र ही श्री कृष्ण पर छोड़ देते हैं। तब श्री कृष्ण तत्क्षण ही सुदर्शन चक्र को उसकी ओर भेजते हैं। सुदर्शन चक्र वज्र को निकल कर जाता है। यह देखकर इंद्र अचंभित हो जाता है। फिर यह चक्र इंद्र की ओर बढ़ने लगता है तो यह देखकर इंद्र भयभीत हो जाता है और जैसे ही वह इंद्र के नजदीक आता है तो वहां पर चक्र और इंद्र के बीच देव माता प्रकट होकर कहती है, पुत्र कृष्ण, ये क्या कर रहे हो? सुनकर प्रभु कहते हैं, रुक जाओ सुदर्शन। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रणाम देव माता। तब देव माता कहती है, अपने ही भाई को समाप्त कर डालोगे? क्या तुम्हें याद दिलाने की आवश्यकता है? वामन अवतार के समय मैंने ही तुम्हें जन्म दिया था। अरे इंद्र के पराभव से तो इंद्र का सम्मान ही नष्ट हो जाएगा। कृष्ण, ये युद्ध रोक दो। सुनकर श्री कृष्ण उंगली को ऊपर उठाते हैं। सुदर्शन पुनः उनकी उंगली में लौटकर स्थिर हो जाता है। फिर देव माता कहती है, मैं तुम्हें पारिजात का वृक्ष प्रदान करती हूँ, परंतु इसका क्या विधान होगा? जैसे ही सत्यभामा का ये पुण्य व्रत पूरा होगा, ये वापस देवलोक में आ जाएगा। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी आज्ञा सिरोधाय, हे देव माता। फिर इंद्र कहते हैं, मुझे क्षमा करो द्वारिकाधीश। तब श्री कृष्ण कहते हैं, लो देवराज,
मैं आपका वज्र आपको लौटाता हूँ। ये सुदर्शन चक्र में से वज्र निकलकर इंद्र के पास चला जाता है और फिर सुदर्शन चक्र अदृश्य हो जाता है। श्री कृष्ण पारिजात के वृक्ष को गरुड़ पर विराजमान करके पृथ्वीलोक में ले जाते हैं और सत्यभामा को देते हैं। सत्यभामा अपने कृत्य पर लज्जित होती है और माता रुक्मिणी से क्षमा मांगते हुए कहती है, दीदी आप तो जानती है ये सब प्रभु की लीला है, ना जाने मैं इसे क्यों न समझ पाई। सत्यभामा के इस उत्तर को सुनकर वहां खड़ी माता रुक्मिणी, प्रभु, नारद मुनि एवं सभी जनगण हंसने लगते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।